Hi everyone, I hope you all are doing great today. First of all, welcome to the episode 3 of Flutter interview preparation series. And in today's video, we are going to discuss about the difference between stateless and stateful widgets. And we will also see how to create them in a Flutter project. So without wasting time, let's get started. जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में विजेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम जानते हैं कि हमारी फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर विजेट एग्जैक्टली है क्या। अब विजेट हमारा बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड होता है। कोई भी विजेट हो, कंटेनर, टेक्स्ट, ऐप बार, या तो वो स्टेट लेस होगा या वो स्टेट फुल होगा। अब हम इनकी डेफिनेशन से समझते हैं कि अगर विजेट स्टेट लेस हो या स्टेट फुल हो, वो एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं स्टेटलेस विजेट की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन से ही क्लियर है कि हमारे पास स्टेटलेस विजेट एक ऐसा विजेट होता है जो बेसिकली वक्त के साथ साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसका यूआई एक ही दफ़ा बिल्ट होता है और कभी भी अपडेट नहीं होता, जब तक कोई पेरेंट विजेट हमारे स्टेटलेस विजेट को फोर्स ना करे कि वो रीबिल्ड हो। अगर हमारा स्टेटलेस विजेट एक स्टेटफुल विजेट के अंदर विजेट ट्री में यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर वो स्टेटफुल विजेट रीबिल्ड होगा तो हमारा स्टेटलेस विजेट भी दोबारा से रीबिल्ड होगा। बट इटसेल्फ हमारा स्टेटलेस विजेट खुद से रीबिल्ड नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास स्टेटलेस विजेट बेसिकली एक तरह का स्टैटिक विजेटरी होता है। इसमें किसी भी तरह की लोकली स्टेट मैनेज नहीं हो रही होती। यही वजह है कि हमारे पास स्टेटलेस विजेट खुद से रीबिल्ड नहीं हो सकता। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा स्टेटलेस विजेट बेसिकली इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मीन्स नॉट चेंजेबल। इसी के साथ अगर मैं स्टेट फुल विजेट की बात करूं, तो स्टेट फुल विजेट बेसिकली एक ऐसा विजेट होता है जो कि म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मींस हम उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं रन टाइम पर। किसी भी तरह के चेंजेस हमने अपनी स्क्रीन पर शो करवाने हैं, तो हम स्टेट फुल विजेट की मदद से शो करवा सकते हैं। स्टेट फुल विजेट में बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज द विजेट क्लास एंड द सेकंड वन इज द स्टेट क्लास। ये दो डिफरेंट क्लासेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस इसीलिए होती हैं क्योंकि विजेट हमेशा सेम रहता है, बट द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर विजेट इज चेंज वेन एवर वी वॉन्ट टू चेंज इट। यानी कि अगर मेरे पास एक टेक्स्ट विजेट है और उसके अंदर मैंने एक नंबर लिया हुआ है काउंटर के नाम से, और उस काउंटर वेरिएबल को मैं चाहता हूँ कि वो प्लस हो के मुझे दोबारा बार बार नजर आए, तो यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर विजेट को चेंज नहीं करूंगा। यानी कि वो मेरा टेक्स्ट विजेट वैसे ही का वैसे ही रहेगा, बट स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर विजेट जो कि बेसिकली काउंटर वेरिएबल है, वो चेंज होगा जब भी मैं उसको चेंज करना चाहूंगा। इसीलिए हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट क्लासेस हैं, विजेट क्लास एंड दी स्टेट क्लास। और जब भी हमें यूआई को अपडेट करना होता है, तो यहाँ पे स्टेट क्लास हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है जो कि बेसिकली सेट स्टेट मेथड कहलाता है। उस सेट स्टेट मेथड की मदद से हम स्टेट को अपडेट भी करते हैं और बिल्ड मेथड को रीबिल्ड भी करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम भी मौजूद है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि स्टेटलेस विजेट बेसिकली एक स्टैटिक विजेट ट्री होता है और इसमें किसी भी तरह की लोकली स्टेट मैनेज नहीं हो रही होती। जबकि स्टेटफुल विजेट में हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज द विजेट क्लास एंड द सेकंड वन इज द स्टेट क्लास। वी हैव टू डिफरेंट क्लासेस बिकॉज the state of that particular widget is changed whenever we want to change it, but the widget always remains the same. So I hope कि stateless and stateful widgets के बारे में जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम इसके सिंटैक्स को देखेंगे, देखेंगे कि हमारे फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशंस के प्रोजेक्ट्स में हम स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स की क्रिएशन की बात करें कि हम अपनी फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स में स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपने पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम है स्टेटलेस अंडरस्कोर स्टेटफुल अंडरस्कोर विजेट्स। आप भी अपने पास एक इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सारा बेस सेटअप हमने ऑलरेडी कर लिया है। मेन फंक्शन जो कि बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसकी बॉडी हमने डिफाइन कर दी है। रन ऐप फंक्शन जो मुझे मटेरियल डॉट डार्ट फाइल से मिल रहा है फ्लटर पैकेज के थ्रू। मेन फंक्शन की कॉलिंग की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, डार्ट लैंग्वेज हमारे लिए ऑटोमेटिकली कॉल करवाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रन ऐप को हमारी एप्लीकेशन का पहला विजिट प्रोवाइड कर दिया है विजिट एग्जाम्पल के नाम से। और मटेरियल ऐप विजिट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक रूट विजिट होता है जिसकी मदद से हम अपनी मटेरियल डिज़ाइन लैंग्वेज के कुछ रूल्स, कॉन्फ़िगरेशंस, थीम्स, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर पाते हैं। इन दी एंड हमारे पास विजिट एग्जाम्पल के नाम से ये जो विजिट है ये भी एक स्टेटलेस विजिट ही है। बट हम यहाँ पर अपने लिए एक नई स्क्रीन डेवलप करेंगे और उसको स्टेटलेस बनाएंगे और देखेंगे कि स्टेटलेस विजिट को फ्रॉम स्क्रैच किस तरीके से बनाया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल क्लास बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा माई स्टेटलेस ऐप।
ये मैंने एक नॉर्मल क्लास क्रिएट कर ली जो कि डार्ट, जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट की जा सकती है। अब मुझे इस क्लास को स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको स्टेटलेस विजेट में कन्वर्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर मटेरियल डॉट डार्ट फाइल में से जो मैंने फ्लटर पैकेज को इम्पोर्ट किया है, स्टेटलेस क्लास मुझे अब मिल रही है। मैं उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लूँगा जो कि बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। यानी कि अब मेरी स्टेटलेस क्लास जो है वो बेसिकली मेरे लिए एक पेरेंट क्लास है, और उस पेरेंट क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी इस नॉर्मल क्लास को स्टेटलेस विजेट बना सकूँ। अब मेरी ये नॉर्मल क्लास बेसिकली एक स्टेटलेस विजेट है, और मैंने यहाँ पर अपनी स्टेटलेस विजेट क्लास को इनहेरिट किया है जो कि बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। इसकी मदद से मैं स्टेटलेस विजेट क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज और उसके तमाम मेथड्स जितने भी हैं उनको मैं यहाँ पर रीयूज कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी स्टेटलेस क्लास बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके अंदर मौजूद तमाम ही मेथड्स, अगर मैं बिल्ड मेथड को सर्च करूँ, तमाम मेथड्स का सिर्फ सिग्नेचर मौजूद होगा, यानी कि उनकी बॉडी डिफाइन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया होगा। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम पर लाजिम है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम मेथड्स को हमें ओवरराइड करवाना होता है, चाहे हम उसको इनहेरिटेंस में यूज़ करें या हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर अपनी स्टेटलेस नॉर्मल क्लास बनाई, उसको विजेट में कन्वर्ट कर दिया स्टेटलेस विजेट क्लास की मदद से। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। माई स्टेटलेस ऐप कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम पे ही बनता है, और यहाँ पर मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा सुपर डॉट की। अब ये सुपर डॉट की बेसिकली है क्या? हमारी पेरेंट क्लास को सुपर कीवर्ड की मदद से हम यहाँ से अपने इस विजेट की प्रोवाइड करते हैं, और इस की मदद से हम अपने विजेट्स को हमारे विजेट ट्री में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। एज यू कैन सी डेट कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज मौजूद है, और ये इमेज बेसिकली विजेट ट्री के बारे में है। हमारे पास फ्लटर में बिहाइंड द सीज में एक कंप्लीट विजेट ट्री बनता है, जिसमें सबसे पहले हमारा पेरेंट विजेट, फिर उसके चिल्ड्रन, फिर उसके चिल्ड्रन, मल्टीपल चिल्ड्रन हमारे होते हैं। सो बेसिकली की मदद से हम अपने विजेट्स को अपने विजेट ट्री में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे स्टेटलेस विजेट के अंदर बेसिकली एक एरर आ रहा है, और वह एरर मुझे ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर अपने ओवरराइडेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। सो बेसिकली स्टेटलेस विजेट में जो मेथड हमारे पास होता है जिसको हमने यहाँ पर ओवरराइड करना है, वो होता है बिल्ड मेथड। बिल्ड मेथड की जो रिटर्न डेटा टाइप होती है वो है विजेट, क्योंकि हम इसमें अपना कंप्लीट विजेट ट्री रिटर्न करवाएंगे। और ये हमारे पास यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है जो कि बेसिकली होता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास हमारे इस विजेट ट्री में इस पर्टिकुलर विजेट की पोजीशन क्या है वो चीज़ ट्रैक करता है, और दूसरी चीज़ हमारे इस पर्टिकुलर विजेट से रिलेटेड कुछ मेटा डेटा कंटेन करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट का सिंपली ये काम है कि हमारे विजेट ट्री के अंदर हमारे इस विजेट की पोजीशन क्या है, और इसका कुछ मेटा डेटा कंटेन करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। नाउ अब यहाँ पर हम अपना विजेट ट्री रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि हम स्क्रीन की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो स्क्रीन का बेस सेटअप कराने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड रिटर्न करवाऊंगा। स्कैफोल्ड की मदद से मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर सकता हूँ, जो कि बेसिकली वाइट होगा। उसके बाद मैं अपने विजेट की बॉडी डिफाइन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर में एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, चाइल्ड, और टेक्स्ट बेसिकली होगा माई नेम इज ओके। सो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा स्टेटलेस विजेट फॉर्म हो, मेरे पास हमारा नेम विजेट के ऑब्जेक्ट में पास किया जाए। अब यहाँ पर हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि हमारी इस स्टेटलेस विजेट की क्लास में ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक काम तो हम इससे ये ले रहे हैं कि हम अपनी की पास कर रहे हैं अपने पेरेंट विजेट स्टेटलेस विजेट को। दूसरा काम हम इसमें ये करते हैं कि हमारी स्टेटलेस विजेट की जो क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इस वक्त मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग नेम, इसको इनिशलाइज करवाना है जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ बाहर से भेजी हुई वैल्यू से। उसके लिए मैं सिंपली ये करूँगा, यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। रिक्वायर्ड कीवर्ड का मतलब है कि हमें नेम लाजमी भेजना ही भेजना है जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। दिस डॉट नेम इस सिंटेक्स की मदद से होगा यूं कि बाहर से जो भी वैल्यू आएगी नेम की वो इस नेम से इनिशलाइज हो जाएगी, और अब हम अपने इस नेम को यहाँ पर यूज कर लेंगे लाइक दिस।
अब मैं अगर होम आर्ग्यूमेंट में अपना माई स्टेटलेस विजिट पास करूं, मैं इसमें कोई भी नेम पास कर सकता हूं। एक चीज जो यहाँ पर मिसिंग है बिल्ड मेथड में, वो बेसिकली है ओवरराइड एनोटेशन। क्योंकि हम जिस भी मेथड को ओवरराइड करते हैं, हमें यहाँ पर ओवरराइड एनोटेशन से बताना होता है कि ये मेथड जो है वो ये बेसिकली हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है, इसकी बॉडी हमने दोबारा डिफाइन की है, रीयूज किया है, ओवरराइड किया है। इसके अलावा यहाँ पर कांस्टेंट कीवर्ड यूज होगा। अभी हमने कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में कोई बात नहीं की है। इसको क्यों यूज किया जाता है, इसका एक अलग लेक्चर सेपरेटली बनाया जाएगा, जिसमें हम कांस्टेंट, वेर कीवर्ड, डायनेमिक, इन सब चीज़ों की बड़े डीपली बात करेंगे। अब अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करूं, तो मेरे पास यहाँ पर मेरा स्टेटलेस विजिट रन हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे इस स्टेटलेस विजिट में अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर दूं, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 20, हॉट रीलोड, मेरे इस स्टेटलेस विजिट में किसी भी तरह की स्टेट लोकली मैनेज नहीं हो रही है, एक ही क्लास है, बाहर से आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा रहे हैं। जब तक कोई पेरेंट विजिट इसको फोर्स नहीं करता, या रीबिल्ड नहीं होगा। मैं इसको स्क्रॉल कर लूँ, इस टेक्स्ट पे मैं टैप कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा ये स्टेटलेस विजिट चेंज नहीं होगा, किसी भी हाल में रीबिल्ड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा स्टेटलेस विजिट बेसिकली बनाया जाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटफुल विजिट का सिंटेक्स, के उनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अगर मैं स्टेटफुल विजिट्स की बात करूं, तो स्टेटफुल विजिट्स को क्रिएट करने के लिए वंस अगेन हम सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे। मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा माई स्टेटफुल ऐप। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास स्टेटफुल विजिट्स में दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द विजिट क्लास एंड द सेकंड वन इज स्टेट क्लास। सबसे पहले हम अपनी विजिट क्लास बनाएंगे, जिसके लिए हमें इस नॉर्मल क्लास को स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट करने के लिए वंस अगेन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। और यहाँ पर हम इनहेरिट कर लेंगे स्टेटफुल विजिट क्लास को, लाइक दिस। फिर हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे माई स्टेटफुल ऐप, और हम इसमें अपना की को पास कर देंगे। कांस्टेंट कीवर्ड वंस अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके अलावा हमारी दूसरी क्लास, पहली क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो तो हम यहाँ पर क्रिएट करके होम आर्ग्यूमेंट में माई स्टेटफुल ऐप, हम अभी इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे। माई स्टेटफुल ऐप का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मेरा स्टेटफुल विजिट जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमारी जो दूसरी क्लास होगी, जो कि बेसिकली स्टेट क्लास होगी, नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे विजिट का कंप्लीट नेम हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसके आगे हम लिख देंगे स्टेट, माई स्टेटफुल ऐप स्टेट क्लास बेसिकली। और ये जो अंडरस्कोर हमने यूज किया है अपनी इस स्टेट क्लास का नाम लिखने से पहले, इसका सिंपली मकसद ये है कि हमने अपनी स्टेट क्लास को प्राइवेट कर दिया है। यानी कि हमारी ये स्टेट क्लास इस डार्ट फाइल के अलावा किसी और डार्ट फाइल में इंपोर्ट नहीं की जा सकती। हम चाहते हैं कि हमारी ये स्टेट क्लास सिर्फ और सिर्फ हमारे विजिट के लिए एक्सेसिबल हो, ना कि हम किसी और डार्ट फाइल में भी इसको एक्सेस कर पाएं। तो यही वजह है कि हम अपने नेम से पहले, स्टेट क्लास के नेम से पहले अंडरस्कोर को यूज करते हैं। और ये एक्सटेंड करेगी हमारी स्टेट क्लास को। साथ में हमें यहाँ पर एक जेनेरिक डेटा टाइप प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि बेसिकली ये बताएगी कि हमारी ये जो स्टेट क्लास है ये किस विजिट की स्टेट क्लास है। ऑब्वियसली मेरा जो ये विजिट है, ये स्टेट क्लास इस विजिट की है, तो मैं इसका नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड कर्ली ब्रेसेस। अब ये दोनों क्लासेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो किस तरीके से, जब मैं स्टेटफुल विजिट के इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, दिस वन, तो मेरी ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट मेरा मेमोरी में क्रिएट होगा, ये क्लास फॉर्म होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टेट क्लास भी मेमोरी में फॉर्म हो, जिसको फॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर एक मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली क्रिएट स्टेट मेथड कहलाता है। और एरो फंक्शंस की मदद से हम यहाँ पर अपनी स्टेट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे, लाइक दिस। और स्टेट क्लास की जेनेरिक डेटा टाइप वही होगी। ये कौन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, हमारी स्टेट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। और ये स्टेट क्लास किस विजिट की स्टेट क्लास है, हमारे इस विजिट की स्टेट क्लास है। इसकी टाइप को हमने यहाँ पे रख दिया। ओवरराइड एनोटेशन, ये क्रिएट स्टेट मेथड बेसिकली हम ओवरराइड कर रहे हैं, ये हमें मिलता है हमारे स्टेट फुल विजिट्स में। एज यू कैन सी डैट क्रिएट स्टेट, हमारे स्टेटफुल विजिट में हमारे पास यहाँ पर
क्रिएट स्टेट मेथड का सिग्नेचर मौजूद है, वंस अगेन बॉडी डिफाइन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको ओवरराइड कर रहे हैं और अपनी मर्जी की बॉडी डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये बेसिकली रिटर्न करता है हमारी स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपने क्रिएट स्टेट मेथड को ओवरराइड किया है। ये एरो फंक्शन कहलाता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, और हम इसमें रिटर्न करवा सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास जब भी हमारे मेथड के अंदर वन लाइन स्टेटमेंट होती है, तो हम लोगों को उसे एरो फंक्शंस की मदद से लिखना चाहिए, जो कि हमारी डार्ट में हमें प्रोवाइडेड सिंटेक्स है। तो हम वही सिंटेक्स यूज़ करेंगे यहाँ पर, लाइक दिस। ओके, तो अब हमारी दोनों क्लासेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। स्टेट क्लास में अब हम अपना वही काम करेंगे, रिपीट ओवरराइड एनोटेशन, एंड अब हम हमारे बिल्ड मेथड को ओवरराइड कराएंगे। इसमें हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विजिट डेटा टाइप रिटर्न होगी। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारे स्टेटफुल विजिट से रिलेटेड कुछ मेटा डेटा कंटेन करता है। मेटा डेटा यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे विजिट से रिलेटेड, और इसके अलावा वो हमारे विजिट को ट्रैक करता है कि हमारे विजिट ट्री के अंदर हमारे इस पर्टिकुलर विजिट की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है। अब हम यहाँ पर अपने विजिट ट्री को रिटर्न करवा सकते हैं, कंप्लीट विजिट ट्री को। स्कैफोल्ड सबसे पहले, क्योंकि मैं स्क्रीन की डेवलपमेंट कर रहा हूँ। बॉडी में हम सिंपली हमारा सेंटर, चाइल्ड एंड टेक्स्ट विजिट रिटर्न करवा देते हैं, जिसमें हम काउंटर और एक काउंटर वेरिएबल। अब ये काउंटर वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, अभी हमने इसको क्रिएट भी नहीं किया है, हम इसको पहले क्रिएट करेंगे, इनिशलाइज करवाएंगे। सो बेसिकली दिस काउंटर वेरिएबल इज इनिशलाइज्ड हेयर, जो कि इनिशली होगा 0। मेक फाइनल, ओके, फाइनल कीवर्ड को भी हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। इन सब चीज़ों को हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपने कीवर्ड्स के लेक्चर में सारी चीज़ों को वेयर कीवर्ड, डायनेमिक कीवर्ड, फाइनल, कॉन्स्ट, इन सबको देख रहे होंगे। साथ में मैं चाहता हूँ कि हमें स्कैफोल्ड नेम्ड आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो मैं अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन भी यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसके ऑन प्रेस पे मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाऊँगा। फ़िलहाल मैं एक मेथड ले लेता हूँ इस तरीके से, और इसमें अगर मैं आइकन देखूँ, चिल्ड्रन देखूँ, तो मैं आइकन्स प्लस डॉट प्लस ऐड बेसिकली। ओके, सो ये मेरा स्टेटफुल विजेट फॉर्म हो गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस हो, यानी कि इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को मैं प्रेस करूँ, अगर मैं इसके यूआई को देख सकूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आ गया है। मैं इसके स्टाइल में थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज जो कि बेसिकली 20 है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं अपने इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को प्रेस करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये काउंटर वेरिएबल 0 से 1 हो जाए, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि इंक्रीमेंट होता रहे। जिसके लिए मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इंक्रीमेंट काउंटर के नाम से, जिसका सिंपली ये काम है, जैसा कि हम स्टेटफुल विजिट्स को डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट को अपडेट करने के लिए स्टेटफुल विजिट में मुझे स्टेट क्लास सेट स्टेट मेथड प्रोवाइड करती है, जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सेट स्टेट मेथड बेसिकली अपने इस मेथड को कॉल करेगा, और यहाँ पर हम अपने काउंटर वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे, जो कि बेसिकली डार्ट का सिंटेक्स है। इसका मतलब ये है, यहाँ हम फाइनल कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब उसकी क्या वजूहत हैं, हम इसको जब फाइनल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हमने अपने काउंटर वेरिएबल को प्लस प्लस किया है। इसका सिंपली मतलब है कि काउंटर की वैल्यू में, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, काउंटर में 1 प्लस कर दो हर बार। तो ये इसको शॉर्टेस्ट तरीके से लिखने का एक सिंटेक्स है। इंक्रीमेंट काउंटर मेथड मैं चाहता हूँ जब भी मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रेस हो तो ये मेथड कॉल हो। जैसे ही ये कॉल होगा तो ये मेरा सेट स्टेट मेथड के अंदर काउंटर प्लस होगा, और ये सेट स्टेट मेथड मेरे इस बिल्ड मेथड को, कंप्लीट बिल्ड मेथड को रीबिल्ड करवाएगा, जिसकी वजह से मुझे ये चेंजेस यहाँ पर देखने को अपनी स्क्रीन पर मिलेंगे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन को प्रेस करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर मेरा काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होता है, 3 होता है, तो 3 से 4, 4 से 5, 4 से 6, 1 का इंक्रीमेंट हर बार होता जाता है।
सो आई होप कि स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट्स दोनों की हमने थ्योरी डिस्कस की, आप लोगों को समझ आई होगी। हमने देखा कि स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट्स दोनों ही हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट में कैसे क्रिएट किए जाते हैं और इनका सिंटेक्स क्या है, क्यों हमारे पास स्टेटफुल विजिट में दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड किस तरीके से हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एवरी सिंगल विजिट इटसेल्फ इन द एंड वो एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं कि ये इन द एंड एक क्लास है, और ये क्लास हमारा जो है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है। वो अभी फिजिकली कहीं मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। इसी तरीके से ये विजिट भी एक तरह का स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है क्लास का। इस क्लास को हमने विजिट में कन्वर्ट किया, स्टेटलेस या स्टेटफुल। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी ये हमारे पास मेमोरी में क्रिएट होता है, फॉर्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमने एक कंप्लीट फ्लटर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज बनाई है, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करते जा रहे हैं वन बाय वन। उसको फॉलो करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।